हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड अगर आप फॉलो करना चाहें इंस्टाग्राम पे मुझे तो आप वो भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, जैसा भी कनेक्शन चल रहा है, दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। सो बट याद रहे ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। जितना इजीली आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस, हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ ब्लाइंड। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैन वी हैव रेडीनेस 44, मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज कुछ लोगों की तरफ से नंबर 8 कुड भी इंपॉर्टेंट। दैन वी हैव कोच नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। दैन वी हैव एडवेंचर नंबर 6 है, नो इट्स अ 0। सो कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का स्टार साइन मुझे टॉरस दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। आई थिंक आप दोनों के दरमियान या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। और ये जो भी पर्सन है आपकी तरफ आना चाहते हैं विद अ 19 एंड 10 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 14, 15, 19 इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। कैंसर स्टार साइन हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन का। बट ये जो भी पर्सन है ना आपके दरमियान इस टाइम डिस्टेंस है और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज ये ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी है ये आपको ना कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपकी तरफ आने के लिए ये इंसान रेडी हो रहा है। बिकॉज इस पर्सन को इस कनेक्शन में अचीवमेंट चाहिए। यस, ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले, इस कनेक्शन में इस पर्सन को विक्ट्री मिले, इस पर्सन का आपके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप बने, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। दिस पर्सन कुड बी एक्सप्लोरर, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरर है, ट्रैवलर लवर हो सकते हैं ये जो भी पर्सन है, या फिर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं अभी तक और इनको चाहिए अपना पार्टनर। तो इसी वजह से भी शायद आपको चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता बन जाए उनका और आगे शादी का कोई सीन बने ताकि चीज़ें जो हैं वो आगे उनकी बने। बट आई थिंक या तो आपको आइडिया नहीं है इस टाइम कि ये इंसान आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से इंसान को आपकी तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं है। दैट्स वाई शायद इनको कोई एक्शन लेने में टाइम लग रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ कोच, टीचर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट। यस, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान कुछ लोगों की तरफ से वो भी हो सकता है जिसका अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में बड़ा नेम है, बड़ा फेम है। लोग इनसे हो सकता है सजेशन लेते हैं, इस पर्सन से एडवाइस लेते हैं, इस पर्सन से गाइडेंस लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। और बट इस टाइम सिचुएशन आपको लेकर ऐसी हो गई है कि इनको खुद किसी एडवाइज़र की ज़रूरत है, इनको खुद किसी कोच की ज़रूरत है जो इनको बता सके, इस पर्सन को टीच कर सके कि इनको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट ये इंसान सक्सेस चाहता है विद अ ट्रम्प, रियली वांट कि आपके इस कनेक्शन में इनको विक्ट्री मिले, आपके साथ एक सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए। तो ये आना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहा है ये पर्सन। हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। यस, रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड देन वी हैव इट्स अ फ्यूरी 74। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसा लग रहा है ये इंसान किसी ना किसी चीज़ से फील कर रहे हैं, या तो ये खुद ऑफेंस हुए हैं या फिर हो सकता है आपने इनको किसी चीज़ से ऑफेंस किया है। आई थिंक कुछ ना कुछ आपके दरमियान ऐसा सिचुएशन रही है कि इंसान को फील हो रहा है या तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है या फिर आप लोगों को कुछ क्लोजर नहीं दिया था इंसान ने पास्ट में इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप शायद किसी ना किसी चीज़ को लेकर इस आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ना इस कनेक्शन में ऑफेंड रही हैं, जिसने आपको ऑफेंस किया है। मे बी फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान फील कर रहे हैं कि आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन पे, आपका टेम्परामेंट जो है वो लूज़ हुआ है। आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस टाइम गुस्से में हो इस पर्सन को लेकर, बिकॉज इन्होंने डेफिनेटली आप लोगों को खुश नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट सा फील करवाया इस रिलेशनशिप में। दैट्स वाई भी हो सकता है ये फील कर रहे हैं कि आपको गुस्सा है इन पे, आप काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुए हो। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी हो सकती है। बट अगर इस पर्सन की, अगर आपकी तरफ से ये कुछ सिचुएशन नहीं बनी तो मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद जो है ना, इनको रास्ता भी दिख नहीं रहा आपकी तरफ से कि आपकी तरफ आएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को ऑकवर्ड लग रही हैं।
या तो इनको पता है कि आप यहाँ तो इनको कोई भाव नहीं दे रहे, कोई घास नहीं डाल रहे इस पर्सन को, या फिर आपकी तरफ से बड़ा ही कोई एक डिटैचमेंट सी एनर्जी इनको शो हो रही है। दैट्स वाई ये इंसान को ना वो चीज़ें ऑफेंस कर रही हैं। ये इंसान मेंटली काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से गुस्सा हो रहा है। यस, ये चाहते हैं चीज़ें सारी प्लेजेंट वे में ये करें और अपने आप की इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि किसी भी चीज़ से ट्रिगर ना हो। एक मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट इस इंसान की एज 20+ भी हो सकती है, 29, 28, 25, 20 एंड 21। अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से इंसान जो है लियो हो सकता है। एंड वी हैव इट्स लिव एंड लर्न। आई थिंक गाइज यहाँ पे ना कुछ लोगों का स्टूडेंट एंड टीचर का डायनामिक भी है। यहाँ पर हो सकता है ये इंसान आपका कोई गाइडर हो सकता है और आप इनसे ट्रेनिंग ले रहे हो, ये भी कुछ सिचुएशन बन सकती है। बट ऐसे लग रहा है ये अपने लाइफ में बड़ा कुछ सीख रहे हैं, और जितना इनका अभी जो भी सिचुएशन में इनको कंट्रोल करना पड़ रहा है ना, उस वजह से ऐसे लग रहा है इस इंसान की बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इस पर्सन की कोई ट्रेनिंग हो रही है। या तो ये इंसान खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी वजह से ये ऑफेंस हुए हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर मैड हैं जो इनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, और ये इंसान किसी से कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि ये इस ऑफेंसिव एनर्जी से, इस मैडनेस वाली एनर्जी से बाहर आ सकें, ताकि ये इंसान जो है आपके साथ एक स्मूथली कनेक्शन बना सके। मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, इंसान बहुत कुछ सीख रहे हैं। हो सकता है इनका कोई गाइडर भी है, इन्होंने हो सकता है कोई क्लासेस, कोई कोचिंग वगैरह स्टार्ट की है, कोई इनका कोच हो सकता है जो इनको सिखा रहा है कि इन सारी चीज़ों से ओवरकम कैसे करना है। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। 27 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अगेन नंबर 9 की एनर्जी है, सो 99 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये इंसान सिंगल है अभी। वी हैव ब्लेसिंग 23 आपकी इनकी एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एंड 2 + 3 = 5, नंबर 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये इंसान चाहते हैं कि आप लोग एज अ ब्लेसिंग इनकी लाइफ में आओ, इसीलिए ये खुद को बहुत ज़्यादा ना अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट पे फोकस है ताकि ये इंसान बैलेंस हो। वी हैव गोल, क्योंकि इनका गोल यही है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज करे, हर चीज़ों में जो है वो अचीवमेंट करें। हो सकता है विद द फेट ये इंसान या तो खुद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग ले रहे हैं, या फिर हो सकता है आप इनके बारे में जानने के लिए टैरो रीडिंग्स ले रहे हो कि आपकी से शादी होनी भी है या नहीं होनी, या ये इंसान आगे इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, या आपको कमिटमेंट देने वाले हैं या नहीं देने वाले, आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिविनेशन एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हो, टैरो रीडर्स के पास जा रहे हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी किस्मत में क्या है, ये इंसान है नहीं है, आपकी कंप्लीशन या यूनियन इनके साथ है या नहीं है, या एट द एंड ये इंसान आपको कोई मैरिज कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपके साथ इनका कोई पार्टनरशिप बनेगी या नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप क्लियर कर रहे हो। एंड साथ ही साथ मुझे लग रहा है इस इंसान की भी यही चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है ये इंसान भी अगर टैरो रीडिंग्स के बारे में जानता है, या फिर अगर आपको लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आई थिंक ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा डिविनेशन एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं, लाइक मी, जैसे मैं हो गई। तो उस तरह से ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनसे आपकी शादी है, नहीं होगी, या इन फ्यूचर क्या सीन होने वाला है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है इसका गोल है आपसे शादी करने का, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ, या तो इनको खुद कुछ ऐसा बताया गया कि है इस पर्सन ये लाइक आपके साथ इनकी मैरिज, तो ये चाह रहे हैं कि वो ब्लेसिंग जल्दी से हो पाए। बट सबसे पहले इस इंसान को खुद अपनी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेंटली ग्रोथ की ज़रूरत है, मेंटल स्टेबिलिटी की, इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तभी जाके कोई रिश्ता आप निभा पाते हो किसी के साथ भी, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होती चीज़ें। तो ये चीज़ों को सारे पहले वो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन का पर्पज़ ही ये है कि आपके साथ मैरिज करे। यस। एंड 26 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एंड 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 88 की एनर्जी है, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, क्या है हिडन फीलिंग्स। बट ये इंसान की शादी करने के आपसे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। यार डिस्टेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी आपके पर्सन है ना गाइस, ये इंसान जो है ना वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने का, एंड आपके साथ एक बैलेंस्ड इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप बनाने का। बिकॉज पास्ट में हो सकता है या तो ये वन साइडेड कनेक्शन रहा है, या फिर एक इंसान ने ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट किया, इन्वेस्ट किया है, बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान भी आपकी वो सारी जो भी आपकी एनर्जीज थी ना उसको वापस करना चाह रहे हैं, आपको लाइक रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं। आप दे रहे थे इस पर्सन को, टेक कर रहे थे, ये पर्सन गिव नहीं कर रहे थे, बट राइट नाउ सिचुएशन ऐसी दिख रही है ये पर्सन गिव करने के लिए ही आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन का ही आपसे वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस इंसान को पता है रिमूव करना है,
अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स हैं तो उनको ओवरकम करना है, देन ये इंसान की आपसे बातचीत होगी और आपके दरमियान बैलेंस बनेगा। मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से तो ऐसे भी दिख रहा है इंसान काफ़ी अनग्रेटफुल रहे हैं, तो आप ग्रेटफुल डेफिनेटली आप लोगों को लेकर रहना चाहते हैं, बट ये इंसान बैलेंस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, एक बहुत ही ज़्यादा ना सेटलमेंट करना चाह रहे हैं कि अच्छा जो है ना रिश्ता बन जाए ताकि आगे शादी का सीन जो है वो स्टार्ट किया जाए। एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके कोई ना कोई क्लैश हैं आपस के, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ आपकी फ़ाइट्स हुई हैं, कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान ऐसा जिनको ये इंसान रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बट स्टिल इनको पता है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जितना जितना टाइम गुजरता जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उतना ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, चीज़ें सिचुएशन वर्स्ट होती जाती हैं। तो वही सिचुएशन कुछ मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, ये इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं आप लोगों से कम्युनिकेशन का, क्योंकि इनको पता है विदाउट कम्युनिकेशन ये चीज़ें बिल्कुल भी रिजॉल्व होने वाली नहीं हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। यस, दिस इज़ द पर्सन जो आपके पास से है, बट ये इंसान वापस आप लोगों की लाइफ में आना चाह रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन आ सकें। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके फ्रेंड्स कुछ सपोर्ट कर सकते हैं इनको या आपको एक दूसरे से मिलवाने के लिए, आपका यूनियन करवाने के लिए, या फिर हो सकता है किसी तरह से कोई इवेंट या फिर कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है आप लोगों के लिए और इस पर्सन के लिए, ताकि आपका यूनियन हो सके, आपका पैचअप हो सके। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के फ्रेंड्स की सपोर्ट रहेगी इस रिश्ते को बनाने के लिए और आपकी मैरिज तक लेकर जाने के लिए कुछ ना कुछ फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर ये इंसान आपका खुद फ्रेंड है, यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको मिलवाएंगे। यहाँ पे वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड, या ये इंसान इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे 333 की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ तो आपके इश्यूज़ हैं या आपस के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ झगड़े हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस भी हो सकता है थर्ड पार्टी का। दैट्स वाई ये कनेक्शन जो है वो अभी तक किसी एक ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंचा कि फ़ाइनल डिसीजन लिया जा सके कि क्या करना है, बिकॉज ये इंसान को आपकी ज़रूरत है। दिस पर्सन रियली नीड योर सपोर्ट गाइस। यस, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप इनके बड़े अच्छे फ्रेंड भी थे, तो एज अ फ्रेंड भी इनको आपकी सपोर्ट चाहिए और आपको एज अ फ्रेंडशिप से चेंज करके इस हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आपको लाइफ पार्टनर अपनाना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है इनका दिल दुखी है। डेफिनेटली यहाँ तो आपने रिजेक्शन दी है या इन्होंने रिजेक्शन दी है, बट अगर रिजेक्शन नहीं भी हुई, बट यहाँ तो किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक का सीन हो सकता है। अगर ब्लॉक का सीन नहीं भी है तो हो सकता है आप दोनों ने कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे को ऐसी बातें बोली हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स के आप लोगों के दिल में ऐसी बातें रह गई हैं कि अच्छा नहीं बोला, कुछ आपने उनको सुनाई हैं, उन्होंने आपको सुनाई हैं, तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर वो चीज़ें हर्ट हो रही हैं कि इन्होंने क्यों बोल दिया, चाहे वो गुस्से में बोला है, चाहे वो जिस तरह भी बोला है। बट आई थिंक दिस पर्सन इस फील के इसको थोड़ा सा चुप रह जाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं ये पर्सन रहा, तो उस वजह से हो सकता है इनको लग रहा है आपके ऊपर इम्पैक्ट इनका काफ़ी बुरा गया है। बट ये अपनी लाइफ को इनको पता है कि खुशी तभी इनको मिलेगी या इनकी लाइफ में हैप्पीनेस तभी आएंगी जब इस इंसान का आपके दरमियान जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ये आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और ठीक हो पाएंगी। बिकॉज इनको आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, आपसे इनको लगता है हीलिंग मिलेगी जब आप इनकी लाइफ में प्रेजेंट रहोगे, आपकी एग्जिस्टेंस इनकी लाइफ में होगी, तो ये फील करेंगे कि आप इस पर्सन के लिए एक हीलर हो। ठीक है, बिकॉज़ ये पर्सन को लगता है कि इनकी दिल का जो तकलीफ़ है, इनके जो दर्द है, इनका जो गम है, वो आप ही ख़त्म कर सकते हो। जब तक आपका रीयूनियन नहीं हो जाता, जब तक आपके कनेक्शन में ये इंसान और आपकी कमिटमेंट नहीं बन जाती एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग, तब तक ये ना इनका दुख जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इनको आपकी सपोर्ट चाहिए। जब तक आपसे बात नहीं होगी ना, जब आप जैसे ही इस पर्सन की आपसे कम्युनिकेशन हो जाती है ना, ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। But right now, this person is in so much pain, whatever male or female. इनका दिल दुखी है। Yes, this person is bleeding right now. ऐसा नहीं कह रही कि बाकायदा ब्लीडिंग हो रही है, बट नहीं, ब्लीडिंग हो रही है, नज़र नहीं आ रही, इट्स इनविजिबल, बट दिल इस पर्सन की ब्लीड कर रहा है। यहाँ पे एक दुखी है ये इंसान बहुत ज़्यादा। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को आपके सहारे की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज इनको लगता है कि आप ही इस पर्सन की ना वैसे केयर कर सकते हो, इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जैसा कि शायद इनको लगता है नॉर्मल कोई भी नहीं ले सकता। इनको आप लगते हो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, इनको आप चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज दे फील कि आप लोग जो हो एक मैरिज मटीरियल की तरह हो, इसीलिए आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाह रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं।
yes, so 333 is very important, and number 5 6 is also important. 66 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल्सो गाइस 36 35 इस पर्सन की आपकी एज भी हो सकती है. डेट ऑफ बर्थ जो है वो मुझे 3 5 या 6 दिख रही है. यस, बाकी ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ. यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड दिस विल रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.